हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी द बेसिक में। मेरा नाम है मीनू शर्मा। तो चलिए आज पंचायती राज के क्वेश्चन करते हैं और वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो आपकी एग्जाम्स में आने की संभावना है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखिए और साथ साथ क्वेश्चन को लर्न करते हुए चले। सो व्हाट इज ग्राम सभा, ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है और आता भी है। व्हाट इज ग्राम सभा? सो ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल अडल्ट हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत। तो बेटा ग्राम सभा क्या होती है? ये एक मीटिंग होती है सभी अडल्ट्स की जो उस एरिया में रहते हैं, पंचायत के अंदर जो आते हैं, उस एरिया में जो रहते हैं, उन ग्राम सभा उसकी मीटिंग होती है। हु आर द मेंबर्स इन ग्राम सभा? तो ग्राम सभा के मेंबर्स कौन होते हैं? एनीवन हु इज 18 ईयर्स ओल्ड और मोर एंड हु हैज राइट टू वोट। जो भी 18 साल का है उससे बड़ा है, ठीक है, 18 साल तक का हो चुका है उससे बड़ा है और जिसको वोट देने का अधिकार है, ठीक है, या जो वोट देता है वो ग्राम सभा का मेंबर होता है, ठीक है। ये मेंबर है, सॉरी, ठीक है, ये नंबर नहीं है, ये मेंबर है। हु कॉल्स द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत? ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की मीटिंग्स को कौन बुलाता है? तो जो सेक्रेटरी है वो बुलाता है, ठीक है। सेक्रेटरी क्या करता है? ग्राम सभा ग्राम पंचायत की मीटिंग्स को बुलाता है। और उसको कौन अपॉइंट करता है? तो जो सेक्रेटरी है उसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। तो पहला है ग्राम सभा। सो ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल अडल्ट हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत। और उसमें मेंबर्स कौन होते हैं? तो एनीवन हु इज 18 ईयर्स ओल्ड और मोर देन और हु हैज राइट टू वोट। Who calls the meeting of Gram Sabha, Gram Panchayat? The secretary, and secretary is appointed by the government. So what problem do the women of हरदास विलेज फेसेस? तो जो औरतें थी वो क्या फेस कर रही थी हरदासपुर विलेज में? सो द वुमेन हैव टू गो टू सुरू रिवर विच इज 3 किलोमीटर अवे टू फैच वाटर। उन्हें सुरू नदी से जो 3 किलोमीटर दूर थी उनके गांव से, वहां से पानी लेकर आना पड़ता था। व्हाट इज बीपीएल? तो इस बीपीएल की फुल फॉर्म पूछी है, बिलो पॉवर्टी लाइन, की जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं उनको बीपीएल कार्ड मिलता है और बीपीएल का फुल फॉर्म है बिलो पॉवर्टी लाइन। वाई इज द निर्मल ग्राम पुरस्कार अवॉर्डेड एंड टू होम? पहली बात, निर्मल ग्राम पुरस्कार मिलता है पंचों को, ठीक है। सो द निर्मल ग्राम पुरस्कार इज अवॉर्डेड टू द विलेज पंच एंड पंच फॉर द एक्सीलेंट वर्क डन बाय हिम हर इन पंचायत। जो पंचायत में उनके द्वारा बहुत अच्छे काम किए जाते हैं अपने गांव को ऊपर उठाने के लिए, तो उनको निर्मल ग्राम पुरस्कार से अवॉर्डेड किया जाता है। Why are the पंच एंड ग्राम पंचायत answerable to ग्राम सभा? जो पंच होते हैं वो ग्राम पंचायत को आंसर देने के लिए क्यों, जो पंच और ग्राम पंचायत होती है वो ग्राम सभा को क्यों आंसर करती है किसी भी चीज के लिए? क्योंकि जो ग्राम सभा है वो ही उनको इलेक्ट करती है, बिकॉज द मेंबर ऑफ ग्राम सभा इलेक्टेड देम। जो पंच होते हैं और ग्राम पंचायत होती है वो आंसरेबल होती है ग्राम सभा को, क्योंकि ग्राम सभा उनको इलेक्ट करती है। देखो हम जिसका चुनाव करते हैं तो हम उस इंसान से इस उम्मीद में भी होते हैं कि अगर वो हमारे प्रॉब्लम्स को सोल्व कर रहा है, हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी दे। What are the two other levels of पंचायती राज सिस्टम? तो पंचायती राज सिस्टम के और दूसरे लेवल है। पहला है जो ब्लॉक लेवल पे है उसको कहते हैं जनपद पंचायत और फिर है पंचायती समिति। व्हाट इज कम्स अबव पंचायती समिति? तो पंचायती समिति के ऊपर आता है डिस्ट्रिक्ट और जिला परिषद। व्हाट इज द वर्क ऑफ जिला परिषद? जिला परिषद क्या काम है? इट मेक्स डेवलपमेंट प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति। इट ऑल्सो रेगुलेट द मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल द ग्राम पंचायत। तो इट मेक्स डेवलपमेंट प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति एंड इट ऑल्सो रेगुलेट द मनी डिस्ट्रीब्यूशन अमंग ऑल द ग्राम पंचायत, ठीक है। तो ये जिला परिषद के काम है। पहली बात है वो जो पंचायत समिति है की हेल्प के से क्या करता है, डेवलपमेंट प्लान्स बनाते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके बाद जो मनी का डिस्ट्रीब्यूशन है ग्राम पंचायत में वो करते हैं। तो चलिए एनसीईआरटी क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। व्हाट प्रॉब्लम डिड द विलेजर्स इन हरदास विलेज फेस? सो द विलेजर्स इन हरदास विलेज फेस द प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज। किस चीज की प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे? जहां पानी की शॉर्टेज थी। दे डिड द फॉलोइंग टास्क टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। उन्होंने ये काम किया अपने इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। दे डीपेंड द 2 हैंड पंप्स। उन्होंने जो 2 हैंड पंप थे उनको बिल्कुल गहरा खोद दिया। दे क्लीन 1 वेल, एक कुएं को साफ कर दिया। दे शाउट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्कीम ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट फ्रॉम द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है वहां से उन्होंने जो वाटरशेड डेवलपमेंट स्कीम है उसके बारे में जानकारी हासिल की। What in your opinion is importance of the Gram Sabha? Do you think all members should attend Gram Sabha meeting? अब देखो ग्राम सभा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देखो उसी की ही वजह से वही क्वेश्चंस पूछती है तो सब रिस्पॉन्सिबल भी हो जाते हैं। सो ग्राम सभा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मेकिंग ग्राम पंचायत
ठीक है, प्ले इट्स रोल एंड बी रिस्पॉन्सिबल, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि ग्राम पंचायत अपना रोल भी प्ले करे और वो रिस्पॉन्सिबल भी रहे। ठीक है, इट प्रिवेंट्स पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स लाइक मिस यूजिंग मनी एंड फेवरिंग अदर पीपल। ठीक है, कि जो मनी आ रही है गांव की भलाई के लिए, कहीं ग्राम पंचायत उसको किसी और चीज में तो नहीं लगा रही है, अपने फेवर में तो नहीं कर रही, किसी दूसरे अच्छे लोगों को तो, जो बड़े लोग हैं जमींदार हैं उनको तो फेवर नहीं कर रही है। इट कीप्स आई ऑन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड इन मेकिंग देम रिस्पॉन्सिबल टू द पर्संस हु इलेक्टेड देम। तो 3 इसके बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स है। पहला यही है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेकिंग ग्राम पंचायत प्ले इट्स रोल एंड बी रिस्पॉन्सिबल। इट प्रिवेंट्स पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स लाइक मिसयूजिंग मनी एंड फेवरिंग अदर पीपल। इट कीप्स आई ऑन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड इन मेकिंग देम रिस्पॉन्सिबल टू द पर्सन हु इलेक्टेड देम। What is the link between a ग्राम सभा और ग्राम पंचायत? अब इन दोनों के बीच में लिंक क्या है, ग्राम सभा के बीच में और ग्राम पंचायत के बीच में? सो ग्राम सभा वर्क ओवर सेवरल ग्राम पंचायत, जो ग्राम सभा है वो बहुत सारी ग्राम पंचायतों के ऊपर काम करती है। ग्राम पंचायत आर मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा, जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स होते हैं वो ग्राम सभा के ही होते हैं। ग्राम सभा कंट्रोल एंड अप्रूव द स्पेंडिंग ऑफ मनी रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो ग्राम सभा होती है वो कंट्रोल करती है, अप्रूव करती है जो जहां भी जो पैसा खर्च होना होता है। टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी टास्क डन बाय अ पंचायत इन योर एरिया नियर बाय रूरल एरिया, फाइंड आउट द फॉलोइंग। सो व्हाई इट वाज टेकन अप? सो आवर पंचायत रिसेंटली अंडरटुक द टास्क ऑफ बिल्डिंग अ कम्युनिटी हॉल। अब देखो ये आपको अपने रूरल एरिया से या अपने आसपास जो कुछ काम हो रहा है उसका एक आपको एग्जांपल लेना है। तो यहाँ एग्जांपल है या टास्क है एक बिल्डिंग अ कम्युनिटी हॉल बनाना। इट वाज नेसेसरी बिकॉज देयर वाज नो सच कॉमन प्लेस वेयर पीपल कुड गैदर एट अ टाइम, क्योंकि उनके वहाँ पे उनके जो एरिया है वहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ कॉमन प्लेस नहीं थे जहाँ लोग इकट्ठे हो सके। इट वॉज डिफिकल्ट टू होल्ड अ जनरल मीटिंग, ऑर्गेनाइज अ जनरल फंक्शन, और ये उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि जमीन ही नहीं है कोई ऐसी कि जहाँ पे सब लोग गैदर हो सके। तो उनके लिए मीटिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन करना, कोई फंक्शंस करना, तो उनके लिए उनके लिए कुछ कम्युनिटी हॉल की आवश्यकता थी। अब देखो ये कह रहा है वेयर द मनी कम्स फ्रॉम। अब मनी कहाँ से आएगी? द मनी वॉज कलेक्टेड एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द विलेजर्स एंड सम पार्ट ऑफ इट वॉज डाइवर्टेड फ्रॉम द पंचायत वेलफेयर फंड। तो कुछ विलेजर्स करेंगे इसके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन, और आधा कहाँ से आएगा? पंचायती वेलफेयर फंड से। Whether or not the work has been completed, yes the work has been completed within the projected time and it is now in use। कि हाँ ठीक है हमारे यहाँ पे कम्युनिटी हॉल बन चुका है और अपने टाइम में ही बन गया। ग्राम पंचायत इज सिलेक्टेड फॉर इट इज फॉर 5 years। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ग्राम सभा ग्राम पंचायत? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जरूर याद करेगा क्योंकि ये एग्जाम में जरूर आता है। 3 या 5 नंबर के उसमें ये जरूर आता है। सो ग्राम सभा कंसिस्ट ऑफ ऑल द अडल्ट्स ऑफ अ विलेज वाइल ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। तो देखो जो ग्राम सभा है ठीक है उसमें तो गांव के सभी अडल्ट होते हैं, पर जो ग्राम पंचायत है उसको इलेक्टेड किया जाता है ग्राम सभा के द्वारा 5 साल के लिए। द एरिया ऑफ ग्राम सभा इज एंटायर विलेज। जो ग्राम सभा है उसका एरिया पूरा गांव होता है। ग्राम पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स रिप्रेजेंटेड बाय वार्ड्स काउंसलर्स। और जो ग्राम पंचायत है वो वार्ड्स में डिवाइड होती है और वार्ड को काउंसलर रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राम सभा पुट्स कंट्रोल ओवर ग्राम पंचायत। जो ग्राम सभा है वो कंट्रोल रखती है ग्राम पंचायत के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको मार्क कर लीजिए और इसको प्लीज से आप याद कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, प्लीज याद कीजिएगा इसको। फाइंड आउट मोर अबाउट वाटरशेड डेवलपमेंट एंड हाउ इट बेनिफिट एन एरिया। अब ये वर्ड आया था आपके चैप्टर में, वाटरशेड डेवलपमेंट। सो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम इज अ इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट अंडर विच जुडिशियस यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज एडवोकेटेड। अब इसके क्या क्या बेनिफिट है? इससे क्या होता है जो लैंड तो फर्टाइल हो जाता है, ये ट्री की ग्रोथ को, प्लांट्स को, कल्टीवेशन को सपोर्ट करता है, हेल्प इन प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर एंड इट्स रिसोर्सेज अवॉइड सोइल इरोजन। क्या करता है इसे? वाटरशेड प्रोग्राम वाटरशेड डेवलपमेंट के कुछ बेनिफिट है वो ये है कि ये लैंड को फर्टाइल करता है, ग्रोथ करता है ट्रीज की, प्लांट्स की, और जो
कृषि है उसको बढ़ाता है, और ये पानी के प्रिजर्वेशन पे और रिसोर्सेज पे हेल्प करता है। अवॉइड सोइल इरोजन, जो सोइल इरोजन होती है, मिट्टी खराब हो जाती है, अनउपजाऊ हो जाती है, उसको रोकता है। तो अवॉइड सोइल इरोजन, तो ये कुछ इसके बेनिफिट थे। आई होप आपको पंचायती राज का जो ये चैप्टर है इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन है और जो वन वर्ड क्वेश्चन है वो आपको काफी हेल्प करेंगे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, कीप वॉचिंग।